सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि कैसे आप इस बेसिक कैमरा को आप एक प्रोफेशनल कैमरा में मॉडिफाई कर सकते हो। मानो कि आपको किसी क्लाइंट के लिए एक एड शूट करना है, बट आपका बजट कम है और आप एक केवल सोनी A7 III की बॉडी ही अफोर्ड कर सकते हो। सो उसके लिए हमें क्या क्या एक्सेसरीज चाहिए जो इस कैमरे को एक प्रोफेशनल सेटअप का लुक देती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस क्लिप ऑन से। इसे मैट बॉक्स भी कहते हैं जब ये बड़े कैमरास में लगता है, बट इन कैमरास की बॉडी के लिए इसे हम क्लिप ऑन कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे लेंस पे माउंट हो जाता है। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम इसका इनर डाया निकालेंगे और इसे कुछ लेंस के आगे माउंट करेंगे। इसे लगाने के बाद हम हमारा लेंस अपनी बॉडी से अटैच करेंगे। अब हम हमारा क्लिप ऑन इसमें माउंट करेंगे। माउंट करने से पहले हमें मेक श्योर ये करना है कि ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ये लेंस के ऊपर आए। इसे लगाने के बाद हम इस स्क्रू को टाइट करेंगे सो दैट ये इसमें अच्छे से टाइट हो जाए। इसे टाइट करने के बाद ये टॉप वाले स्क्रू हम लूज करेंगे और इसे ऐसे स्लाइड करेंगे और इसको हम ओपन करेंगे। तो ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हो इसके अंदर हम कोई भी अपना डिजायर्ड फिल्टर डाल सकते हैं, जैसे कि हमारा ND हो गया, 369 UV फिल्टर हो गया, पोलराइजर फिल्टर हो गया, या HBM हो गया, या कोई भी सॉफ्ट फिल्टर हो गया। जो भी हमारे शॉट की रिक्वायरमेंट है वो फिल्टर हम इसमें इजीली डाल सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास ND3 फिल्टर है, उसे हम इसमें लगाएंगे। ये हमारा 4x4 का ND फिल्टर है, इसको हम इसमें इंसर्ट करेंगे। इसको हम कुछ ऐसे इस स्लॉट के अंदर इसको इजीली स्लाइड करेंगे और इसको हम बंद करेंगे और वापस स्क्रू को टाइट कर देंगे। सो इस तरीके से हम इसमें कोई भी फिल्टर इजीली स्लाइड करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए हम हमारी स्क्रीन के लिए एक आउटपुट तैयार करेंगे, क्योंकि अगर मान लो आप कोई भी शूट कर रहे हो तो इस स्क्रीन से अपने फ्रेम को जज करना बहुत मुश्किल है। अगर मान लो आप कोई भी फ्रेम लगा रहे हो या ब्लॉक लगा रहे हो तो आप अगर इस स्क्रीन में देख के लगाओगे तो बहुत सी चीजें आपसे मिस हो सकती हैं। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि मानो कि आप क्लाइंट के लिए अगर कोई शूट कर रहे हो तो उसको इसका एक फीड जरूर चाहिए होता है, जिसे हम डायरेक्टर मॉनिटर भी कहते हैं, सो दैट वो देख सके कि शूट हो क्या रहा है। इसके लिए हम इसको वायरलेसली कनेक्ट करके इसका फीड हम अपने शोगन में देंगे। सो इसके फीड को वायरलेस ट्रांसमिट करने के लिए हमारे पास हॉललैंड 4K की डिवाइस है, और ये हमारा ट्रांसमीटर है और ये हमारा रिसीवर है। सो इस ट्रांसमीटर को हम हमारे कैमरे में माउंट कर देंगे और इस रिसीवर को हम हमारे इस शोगन पे माउंट कर देंगे। सो अब हम कुछ भी शूट करेंगे इस कैमरे से, उसका लाइव ट्रांसमिशन आप इस शोगन मॉनिटर में देख सकते हो हमारे इस हॉललैंड वायरलेस ट्रांसमिशन के थ्रू। सो ओवरऑल हमारा ट्रांसमिशन का सेटअप कुछ इस तरीके से है। ये हमारा ट्रांसमीटर कैमरे के साथ और ये हमारा रिसीवर शोगन मॉनिटर के साथ। अब हम बेसिकली इनको आपस में कनेक्ट करेंगे। सो इन दोनों का सेटअप तैयार करने के लिए सबसे पहले हम ये हमारे कुछ एंटीनास हैं, इनको हम अटैच करेंगे। सो ये एंटीनास बेसिकली हम अपने ट्रांसमीटर और रिसीवर में कनेक्ट करते हैं सो दैट हमें एक अच्छी खासी रेंज मिल जाए और जो हमारा जो कनेक्शन है, जो सिग्नल है, वो इंटरप्ट ना हो और हम हमारे वीडियोस का स्मूथ आउटपुट दे सके। सो अब हम इन एंटीनास को इसमें माउंट करेंगे। सो इस ट्रांसमीटर को इसमें कनेक्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसमें बैटरी लगाएंगे। ये PD बैटरी इसमें हम इंसर्ट करेंगे। ये बैटरी लगाने के बाद हम हमारा ट्रांसमीटर ऑन करेंगे। ये यहाँ पे टॉगल स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन है। इसको ऑन करने के बाद हम इसे कनेक्ट करेंगे अपने कैमरा से विद HDMI केबल के साथ। ये हमारा HDMI का स्लॉट है, इसमें हम हमारे HDMI केबल डालेंगे और इस वाले स्लॉट को हम हमारे कैमरे के HDMI स्लॉट में डालेंगे। सो हमारा ट्रांसमीटर हमारे कैमरे के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसके फीड को लेने के लिए हम हमारा रिसीवर तैयार करेंगे। रिसीवर में भी हम सेम ये हमारी PD बैटरी लगेगी। सबसे पहले हम हमारे शोगन को अपने स्टैंड में माउंट करेंगे।
और अब हम लगाएंगे इसमें वी माउंट बैटरी इसको सप्लाई देने के लिए। अब हम इस मैजिक आर्म को हमारी रिग से कनेक्ट करेंगे सो दैट हम हमारे रिसीवर को इसमें इजीली माउंट कर सकें। सो कुछ इस तरीके से हम मैजिक आर्म को यूज करके हमारा रिसीवर शोगन के बगल में माउंट कर सकते हैं। अब हम हमारे रिसीवर को HDMI के थ्रू शोगन और रिसीवर को कनेक्ट करेंगे। अब हम इसका पावर बटन दबाएंगे और ऑन करेंगे। सो हमारा शोगन अब स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हो कि अब ये लाइव फीड दे रहा है। सो अब हमारे कैमरे का लाइव फीड डायरेक्ट हमारे शोगन पे आप देख सकते हो ये आपस में सिंक हो चुके हैं। अब मैं इस कैमरे से कुछ भी शूट करूंगा उसका डायरेक्ट फीड हमारे शोगन पे आएगा और ये दोनों आपस में वायरलेस कनेक्ट है रिसीवर और ट्रांसमीटर के थ्रू। तो दोस्तों अब तक ये था हमारा वीडियो क्वालिटी का सेटअप। अब हम आते हैं इसके साउंड के सेटअप के साथ। बिकॉज अगर आप प्रोफेशनली कोई वीडियो शूट कर रहे हो तो जितनी अपीलिंग उसकी वीडियो होती है उसके साथ साथ उसकी साउंड क्वालिटी भी उतनी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये Sennheiser के लेपल माइक। ये हमारा ट्रांसमीटर है, इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने कैमरा बॉडी के साथ। ये हम लगाते हैं हमारे आर्टिस्ट को सो दैट हमें एक प्रोफेशनल साउंड क्वालिटी मिल सके। सो ओवरऑल हमारा सेटअप कुछ इस तरीके से कंप्लीट होता है। कैसे हम अपने Sony A7S कैमरा को एक प्रोफेशनल सेटअप का लुक दे सकते हैं, इस वीडियो में हमने वो दिखाया। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।